प्रणाम। मैं मनीष कुमार सिंह अधिवक्ता अपने इस फेसबुक पेज पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज के इस अवसर पर मुझे कुछ जगह घूमने और भ्रमण करने का मौका लगा। इस क्रम में मेरी नज़र जिन भारतीयों पर पड़ी, वे भारतीय अति खुश थे, गर्व महसूस कर रहे थे। और इस क्रम में कुछ भारतीय महिलाओं और अन्य के वार्तालाप को भी सुनने का मौका लगा। इस क्रम में वह भारतीय महिलाएं कह रही थी, हम सब भारतीय महिलाओं और अन्य को वर्तमान भारतीय सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वर्तमान भारतीय सरकार ने हम सब भारतीय महिलाओं और अन्य को जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 देकर के अति सुरक्षित कर दिया है। वह भारतीय महिलाएं कह रही थी, जो अगर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 173 को पढ़ा जाए तो शिकायत करने के भारतीय महिलाओं के ढंग को बहुत ही लचीला बना दिया गया है। और उस शिकायत करने के लचीला रुख को देखते हुए वह भारतीय महिलाएं कह रही थी, हम लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और इस क्रम में वह भारतीय महिलाएं कह रही थी, जो अब हम लोग कानून को बहुत ही बारीकी से सीख लिए हैं, समझ लिए हैं, और हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के धारा 2 के उपधारा Y में लिखे परिभाषा, जो विक्टिम का परिभाषा दिया गया है, जो पीड़ित का परिभाषा दिया गया है, हम लोग समझ गए हैं। अब कोई भी काबा काबा करने वाली जो भारतीय महिलाएं हैं, जो आधा ज्ञान वाला जो काबा काबा जो करती है, अपने आप का जो नाम बताती है नेहा सिंह राठौर, वह हमारे भारतीय माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय राज्य के किसी माननीय मुख्यमंत्री को वह गाली नहीं दे सकती है। और अगर वह गाली देती है अपने गीतों के माध्यम से, तो हम सब भारतीय महिलाएं, कोई भी भारतीय विक्टिम हो जाता है। हम लोग विक्टिम के परिभाषा को सीख लिए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के धारा 2 के उपधारा Y में विक्टिम का जो परिभाषा दिया गया है, अगर किसी के गाली से, किसी के कृत से, किसी के वर्क से अगर कोई आहत होता है तो वह विक्टिम है। और इस क्रम में वह भारतीय माननीय प्रधानमंत्री, भारतीय राज्य के कोई भी मुख्यमंत्री, वह चुने हुए सरकार हैं और वह भारतीय जनता के आत्मा हैं। अगर उस भारतीय आत्मा को अगर कोई गाली देता है तो हर भारतीय एक विक्टिम हो जाता है, और उस विक्टिम का अधिकार हो जाता है जो कोई भी भारतीय महिला या कोई भी अन्य उस आत्मा को अगर कोई गाली देता है तो उसके विरुद्ध कानूनी एक्शन ले सकती है और लेना भी चाहिए। इस चर्चा के आधारभूत तथ्यों में यह चीज़ को मैं सिद्ध करना चाहता था, जो आज देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और हम सब भारतीय बहुत ही खुश हैं और वर्तमान भारतीय सरकार के कामकाज से अति संतुष्ट हैं। आज के इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार।